अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, में हम इस्लामिक वीडियो देखने वाले हैं, उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। जब हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल के घर पहुंचे तो दरवाजे पर उनकी बीवी मिली। आपने पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? उसने कहा, वो शिकार पर गए हैं। फिर आपने हाल चाल पूछा तो वो सख्त लहजे में शिकायतें करने लगी और बोली, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं। हजरत इब्राहिम वहां से जाते हुए फरमाने लगे, जब इस्माइल आए तो मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने घर का दरवाजा बदल दें। जब हजरत इस्माइल वापस आए तो बीवी से पूछा, उसने सब बात बता दी। हजरत इस्माइल समझ गए और फौरन उसे तलाक दे दी। कुछ वक्त बाद हजरत इब्राहिम दोबारा आए। इस दफा हजरत इस्माइल की नई बीवी दरवाजे पर मिली। आपने पूछा, शौहर कहाँ है? उसने आदब से कहा, वो शिकार पर गए हैं। अल्लाह का शुक्र है हम बिल्कुल खैरियत में हैं। फिर उसने मोहब्बत से दूध और गोश्त पेश किया। हजरत इब्राहिम ने दुआ दी और फरमाया, जब इस्माइल आए तो मेरा सलाम कहना और कहना कि अब तुम्हारे घर का दरवाजा ठीक है। जब हजरत इस्माइल घर लौटे तो बीवी ने सब बात सुनाई। हजरत इस्माइल खुश हो गए और बोले, ये मेरे वालिद हजरत इब्राहिम थे। दोस्तों, इस वाकया में गहरा पैगाम छुपा है। घर का असली दरवाजा लकड़ी का नहीं होता, घर का दरवाजा बीवी का अखलाक होती है। शुक्रगुजार बीवी बरकत लाती है और शिकायत करने वाली नेमत भी छीन लेती है। बहुत अच्छा था दोस्तों, अब दूसरी वीडियो देखते हैं। एक बार की बात है कि बचपन में गौस आजम मिट्टी के छोटे छोटे पुतले बनाया करते थे। सुबह जब आप उन पुतलों के पास आते तो प्यार से कहते, खुम्बे इज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म से वे मिट्टी के पुतले जिंदा हो जाते। आप उनके साथ खेलते। शाम को आप फरमाते, वापस हो जाओ, तो वे अपनी पहली हालत में लौट जाते। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन गाँव में एक बच्चा मर गया। उसके वालिदैन ने सोचा, हमें पता है कि गौस आजम अपने बनाए हुए पुतलों को जिंदा कर देते हैं, फिर शाम को वापस कर देते हैं। अगर हम अपने बच्चे को उन पुतलों के बीच रख दें तो शायद हमारा बच्चा भी उठ जाए। रात के वक्त चुपके से उन्होंने अपने बच्चे को मिट्टी के पुतलों के बीच सुला दिया। सुबह गौस आजम आए और हमेशा की तरह कहा, कुम्बी इज़्निल्लाह। सभी पुतले उठ गए, लेकिन वह बच्चा वहीं पड़ा रहा। आप मुस्कुराए और फरमाया, मैं जानता हूँ तुम मेरे बनाए हुए नहीं हो, तुम अल्लाह के बनाए हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें भी कहता हूँ, कुम्बी इज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से वह बच्चा जिंदा हो गया। वालिदैन जो दूर से देख रहे थे खुशी से रो पड़े और अपने बच्चे को उठाकर घर ले गए। जब यह बात गौस आजम के वालिद को पता चली तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अपने बनाए हुए को तो जिंदा करते हो, अब अल्लाह के उठाए हुए को भी उठाते हो, और एक डंडा लेकर आपके पीछे भागे। गौस आजम भागते भागते एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो मजाक में पुकार उठे, भागो ऐ कब्रों वालों, वरना मेरे वालिद तुम सबको मारेंगे। अल्लाह के हुक्म से कब्रों से मुर्दे निकल आए, कफन सर पर लिए और आपके साथ चलने लगे। कुछ देर बाद आपके वालिद ने आवाज दी, अब्दुल कादिर रुक जाओ। आप रुके और मुर्दों से कहा, अपनी कब्रों में वापस चले जाओ। सभी मुर्दे अपनी कब्रों में लौट गए। आपने वालिद की तरफ देख कर अर्ज किया, अबू जान, अच्छा हुआ आपने रुकने को कहा, वरना ये मुर्दे कयामत तक कफन सर पर लिए यूं ही चलते रहते। यह वाकई साबित करता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ऐसी करामातें देते हैं जो आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं होती। ये भी वाकया बहुत खूबसूरत थी दोस्तों। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक आदमी नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी पाक ने फरमाया, ए बंदे खुदा, अल्लाह तुमसे निहायत खुश है। फिर नबी पाक ने पूछा, तुमने ऐसा क्या अमल किया है जिससे अल्लाह तुमसे इतना खुश हुआ? वो आदमी बोला, या रसूल अल्लाह, मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया, लेकिन एक काम ऐसा है जो मैं रोज करता हूँ। नबी पाक ने फरमाया, वो काम क्या है? उसने बताया, एक दफा मेरे 2 ऊंट भगकर दूर चले गए। जब मैं उन्हें ढूंढने निकला तो देखा कि वो एक जमीन पर चल रहे थे। वो जमीन एक सरदार की थी। मैं उन्हें लेने गया तो सरदार ने कहा, अगर तुम्हारे ऊंट हैं तो ले जाओ। मैं ऊंट लेकर वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक सुना सरदार अपने घर वालों से कह रहा है, जाओ देख कर आओ कि बेटा हुआ या बेटी। अगर बेटा हुआ तो इज्जत बढ़ेगी, अगर बेटी हुई तो मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। ये सुनकर मेरा दिल कांप उठा और मैं वहां ही रुक गया। कुछ देर बाद खबर मिली कि बेटी हुई है। मैंने तुरंत सरदार से कहा, अगर तुम अपनी बेटी को मारना चाहते हो तो ऐसा न करो, उसे मुझे दे दो। सरदार ने गुस्से से जवाब दिया, ऐसे नहीं, ऊंट दो मुझको। मैंने कहा, तुम तो इसे जिंदा गाड़ कर कुछ भी हासिल नहीं करते, मुझे दे दो। मगर उसने जिद की। आखिरकार मैंने अपने ऊंट दिए और उस बेटी को अपना लिया। आदमी ने आंसुओं भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने उस बेटी को पाला। जब वो बड़ी हुई तो मेरी बालों से खेलती, मेरी पीठ पर चढ़ती। उसकी मासूमियत ने मेरा घर रोशन कर दिया। उस दिन से मुझे बेटियां पालने का शौक हो गया। मैं रोज गांव और देहात में निकलता, जहां किसी को बेटी ना पसंद होती और उसे मारने का इरादा करता, मैं उन्हें अपने घर ले आता। आज मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह 300 बेटियां हैं। मैं उन सब का बाप हूँ, उनकी किफालत करता हूँ और उनके लिए ऊंट तक देकर आता हूँ। फिर कहा, मुझे बेटियां पालने का ऐसा सुकून मिलता है जो और किसी चीज में नहीं। खुदा की कसम, बेटियां पालना बहुत बड़ा अज्र है।
और जिस घर में बेटी होती है समझ लो कि अल्लाह उस घर वालों से बेपायान खुश है। ये वीडियो देख के एक बात समझ में आई दोस्तों, क्योंकि जिसके घर में बेटी है वो बरकत से भरी है घर। बरकत है बेटी, बेटी की इज्जत करो, कदर करो। अब चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। उम्मे जमील ऐसी औरत थी जिसका नाम सुनकर शैतान भी कांप जाता है, और यह इतनी ज्यादा बुरी थी कि यह अकेली ऐसी औरत है जिसके बारे में कुरान पाक खुद कहता है कि यह जहन्नम में जाएगी। यह इतनी ज्यादा बुरी थी कि इसे एक लक़ब दिया गया, जहन्नम की माँ। उम्मे जमील का असल नाम अरवा बिन्त हरब था और वह अबू सुफियान की बहन थी। उसकी शादी अबू लहब से हुई जो मक्का के सबसे ताकतवर और अमीर आदमियों में से था। दोनों अपने माल और रुतबे पर घमंड करते थे, लेकिन दिलों में हसद और नफरत भरी हुई थी, खासकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अबू लहब और उम्मे जमील ने आपका मजाक उड़ाया। अबू लहब ने कहा, तेरा नाश हो ए मोहम्मद, और उम्मे जमील ने अपनी जुबान से ऐसी आग भड़काई कि मक्का के लोगों में इस्लाम के खिलाफ जहर फैल गया। हर रोज सुबह वह औरत कांटे और लकड़ियां उठाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में फेंका करती ताकि आपको चोट लगे। दिन के वक्त वह बाजारों में इस्लाम के बारे में झूठ फैलाती और रात को लोगों के दरमियान फितने और बदगुमानी पैदा करती। उसकी जुबान तलवार से तेज थी जो किसी के ईमान को चीर देती थी। कहा जाता है कि जब भी कोई मक्का का आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम का पैगाम सुनने जाता, उम्मे जमील उसके घर जाकर उसकी औरत और बच्चों को गुमराह कर देती। तुम्हारे शौहर मोहम्मद के जादू में आ गए हैं। ऐसे शब्दों से वह घरों में फसाद फैलाती थी और लोगों के दिलों में शक और नफरत डालती थी। इससे ज्यादा जिल्लत का काम और क्या हो सकता है कि एक औरत अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नफरत फैलाने में लगा दे। जब सूरह अल-लहब नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने उसके अंजाम का फैसला सुना दिया तो उम्मे जमील गुस्से में पत्थर उठाकर चिल्लाते हुए निकल पड़ी, मैं मोहम्मद को ढूंढ रही हूं, उसने मेरे और मेरे शौहर की बुराई की है। लेकिन जब वह मस्जिद हराम पहुंची, रसूल अल्लाह वहां हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ बैठे हुए थे। अल्लाह ताला ने उम्मे जमील की आंखों पर पर्दा डाल दिया। वह आपके सामने से गुजरी मगर देख नहीं सकी। उस वक्त हजरत अबू बकर ने हैरान होकर कहा, या रसूल अल्लाह, यह तो आपके सामने से गुजरी लेकिन आपको देखा ही नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अबू बकर, अल्लाह ताला ने उसके और मेरे दरमियान पर्दा डाल दिया है। इस तरह अल्लाह ने अपने रसूल को अपनी हिफाजत में रखा और उम्मे जमील अपनी नफरत में अंधी बनकर वापस चली गई। आखिरकार जब अबू लहब ने बद्र के बाद इस्लामी फतह की खबर सुनी तो उसी गम और गुस्से में मर गया। उम्मे जमील भी थोड़े अरसे बाद अपनी बुरी मौत मर गई। लोगों ने कहा कि उसका चेहरा आग से जल गया था और उसके गले में रस्सी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी सूरह अल-लहब में अल्लाह ने बयान की थी। कुरान ने फरमाया, वह अबू लहब आग में जाएगा और उसकी बीवी जो नफरत की लकड़ियां उठाती थी उसके गले में खजूर की रस्सी का फंदा होगा। यानी उम्मे जमील अपने घमंड, नफरत और फितनों के सबब जहन्नम की मां बन गई। इसीलिए कहते हैं कि इंसान जितने भी ऊंचाई पे चढ़ जाए या दौलत कमा ले, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका हसर बहुत बुरा होता है। आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है, और कमेंट में ज़रूर बताना, अगली बार हम और ऐसा वीडियो लेके आएंगे।